हम इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सामाजिक न्याय सम्मेलन में हिस्सेदारी करने आए लोगों के बीच हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर, जिनको लेकर के पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय मंच भी ये मानता है कि एक बड़ी हस्ती, एक बड़ी शख्सियत और संविधान में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, उनका इस समय सामाजिक न्याय सम्मेलन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, एक सवाल। और दूसरी बात ये कि सामाजिक न्याय सम्मेलन के साथ जो लोग आए हैं उनका सियासी तौर पे, राजनीतिक तौर पे क्या स्वार्थ हो सकता है। वकील साहब, आप बताइए, आप उपाध्यक्ष भी हैं बाहर के, किस तरह से ये मामला जो है सामाजिक न्याय सम्मेलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अभी तक सभी अधिवक्तागण ये मानते थे और अधिकतर लोगों के मन में ये थी कि हम में सभी में समानता है और हम सब संविधान के अनुसार ही है ना सब काम कर रहे हैं। लेकिन एक निवेदन पर उच्च न्यायालय में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगानी थी, जिसको लेकर कुछ लोगों ने इतना विरोध किया जिससे उनकी मानसिक स्थिति का पता चला और उनके जो मन में है, जो मनुवाद की स्थिति उनके मन में है, उसको स्पष्ट हो गया कि उनके मन में क्या है। अभिभाषक संघ के आप उपाध्यक्ष हैं। अभिभाषक संघ का को लेकर उस पक्ष का कहना ये है कि संघ साथ में नहीं है, बहुमत में नहीं है। नहीं, अभिभाषक संघ की अगर बात करें तो मैंने तो शुरू से ही, जिस दिन प्रोसीडिंग में है, अभिभाषक संघ की प्रोसीडिंग में है, उसमें मैंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि बाबा साहब की मूर्ति लगाई जावे वहाँ पे। लेकिन बाकी जो भी और लोगों ने विरोध किया है, ये उनकी मानसिक स्थिति का परिचय है। अगर आप देखेंगे कि संविधान निर्माता के रूप में संविधान की निर्माता की मूर्ति केवल न्यायालय में ही लग सकती है और न्यायालय में जो संविधान के अनुसारी कार्य होते हैं और संविधान निर्माता की मूर्ति न्यायालय में लगाने में उन्हें इतनी गंभीर आपत्तियां कि आपने सारे चैनलों के माध्यम से देखा कि कितना विवाद हुआ, कि इवन पुलिस कर्मचारियों से भी छीना झपटी की गई। तो ये सारी स्थिति उनकी मानसिकता बता रही है कि वो मूर्ति को क्यों नहीं लगने देना चाह रहे। आपको क्या लगता है भैया कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, अब राजनीतिक दल भी सामने आ रहे हैं, तो इनका क्या वास्तव में ये अंबेडकर को लेकर के अपनी बात रखना चाहते हैं या फिर ये राजनीतिक तौर पे दलित वोटर्स के साथ में, दमित और शोषित तबके के साथ में वोट के रूप में आ रही है पार्टी? पहले तो ये चाहते थे कि हम सब लोग हमारे साथ हैं, हम सब लोग एक हैं। अभी हमें समझ में आया कि ये लोग चाहते हैं कि हम कुछ ही लोग हैं वो सिर्फ सवर्ण हैं, वो चाहते हैं कि मूर्ति नहीं लगे। बाकी पूरा बार चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश चाहता है, पूरा विश्व चाहता है कि मूर्ति लगना चाहिए। मेरा सवाल था राजनीतिक दलों से, जो लोग जुड़े हैं, संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अगर इसमें आ रहे हैं सामने तो उनका क्या है, अंबेडकर के प्रति प्रेम है या फिर वो केवल वोट की राजनीति? वोट की कोई राजनीति नहीं है, बाबा साहब के प्रति उनका पूरा प्रेम है। आपको क्या लगता है बाबा साहब को लेकर के जो चल रहा है? ग्वालियर चंबल बड़ा शांत और बहुत अच्छा अंचल हमारा है, किस तरह का माहौल यही है कि मूर्ति लगना चाहिए और मूर्ति का ये है कि अगर कोर्ट में मूर्ति नहीं लगेगी तो लगेगी कहाँ। एक पहला स्थान है कि उस मूर्ति को हाई कोर्ट में लगना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया कि ये आज जो सम्मेलन हुआ, इससे क्या समझ में आया? अगर सामने वाले जानबूझकर अन्याय करेंगे तो न्याय सम्मेलन इसीलिए रखा गया है। ये उनकी इच्छा नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति इसमें लगे। जब न्याय संगत बात यह है कि हाई कोर्ट में अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तो अगर राम मंदिर में लगेगी या राम मंदिर की मूर्ति यहाँ पे लगेगी, उनको भी मालूम, वकील हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने का काम है उनका। एक मिश्रा जी हैं, 2-4 लोग हैं, वहाँ ज़्यादा नहीं है, और वो उनको ये भा नहीं रहा कि दलित पिछड़े कहीं बाबा साहब के नाम से एकत्रित हो रहे हैं। आज हम सदियों से शासन कर रहे हैं, सम्मान से जी रहे हैं, इन लोगों को भी बाबा साहब के माध्यम से शासक ना बन जाए, ये तमाम सारी बातें उनके दिमाग में घर करती रहती हैं। वो सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, गैर संवैधानिक तरीके से बात कर रहे हैं। और जो न्याय सम्मेलन किया, संवैधानिक रूप से मूर्ति लगवाना चाह रहे हैं। जहाँ तक राजनीति का मामला है, कांग्रेस भी चाहती है कि बाबा साहब की मूर्ति उसमें स्थापित हो, और इसीलिए जो न्याय सम्मेलन किया गया। आपको क्या लग रहा है ये जो पूरा मामला है, ये अब चूँकि न्यायालय परिसर का मामला है और अब इसमें न्यायिक प्रशासन को निर्णय लेना? हाँ, बिल्कुल न्यायिक प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। और वैसे तो सीजे साहब निर्णय कर चुके हैं कि बाबा साहब
भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति वहीं स्थापित हो। उनका डिसीजन पहले ही हो चुका है। तो अब नए सीजे साहब से क्या उम्मीद है? नए सीजे साहब से चाहते हैं, हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो। जी, आपको क्या लग रहा है ये जो सम्मेलन हुआ इससे क्या समझ में आया? ये सम्मेलन उस समय हुआ है जब बाबा साहब के हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दिया और इसके पीछे आरएसएस और मनोवादी मानसिकता के लोग को एकदम पूरी तरह जो है ना बेनकाब हो गया है। और इसी पर में हम लोगों को समझ में आया, जो दलित शोषित लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, उन्हें अच्छी तरह अब समझ में आ गया है जो मनोवादी लोग हैं देश में देश का संविधान नहीं चाहते, मनुस्मृति को चाहते हैं। और वो ये नहीं जानते, जो इतिहास जो है ना ये लोग अध्ययन नहीं किया है, तो अगर देश में ये संविधान नहीं रहेगा और देश का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ये अगर संविधान नहीं रहा तो अब मनुस्मृति लागू हुआ तो देश खंडों में विभाजित हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे देश के आज़ादी के लिए आंदोलन में लोगों ने भाग लिया, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं होंगे, देश का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा केवल सामाजिक न्याय वाली बात नहीं है, देश की एकता और अखंडता की भी बात है। देश है, संविधान है तो हम हैं, नहीं तो हमारा देश नहीं तो हम भी नहीं। बस आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, किस तरह सोचते हैं पूरे? हमारा देश संविधान से चलता है। कोई भी चीज़ संविधान के तहत होती है, चाहे राजनीतिक बात हो या कोई भी बात हो, या जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान के तहत बनते हैं, संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। और जो भी स्टैचू का मामला अभी हाईकोर्ट परिसर में चल रहा है, वो भी स्टैचू का फाउंडेशन और वहाँ पर वो कार्यक्रम हुआ था, वो संविधान के तहत ही हुआ था। ऐसे कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कुछ कार्य नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि संविधान बाबा साहब ने बनाया है, ये सब झूठा है कि BN राव ने बनाया या कि अन्य लोगों ने बनाया। ये भी वीडियो वायरल, छोटी वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों को पढ़ के अध्ययन करके और अच्छा संविधान बनाने के बावजूद उनको गलत ठहराया जा रहा। क्योंकि उन्होंने बोला था कि अपनी संसद में बोला था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अरे गलत हाथों में पड़ जाएगा तो वो गलत साबित होगा। एक उनका एक भाषण था और संविधान सौंपने के टाइम पे, और आज भी ये वीडियो गलत दिखाया जा रहा है ऐड करके। आज देखा जाए कोई भी व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया है, अखंडता दी है, और उनका आलोचना कर रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री हो या कोई प्रधानमंत्री इस चीज़ पे ना तो कोई बहस कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं कि संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, चाहे OBC हो, चाहे सामान्य वर्ग के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको समानता का अधिकार देगा। मैं तो चाहूँगा कि अम्बेडकर की स्टैचू लगे और सभी को समानता का अधिकार का प्रतीक होगा कि वो शोषण वंचित और सभी लोगों के मसीहा है। और मैं बोलूँगा जय भीम ये बात करते हुए। तो आपने देखा कि ज़्यादातर लोगों का इसमें यही कहना है कि सामाजिक न्याय सम्मेलन के पीछे मूल मकसद ये है कि आखिर संविधान की आत्मा क्या कहती है, संविधान का मूल तत्व क्या कहता है, उसको विरोधी पक्ष भी समझे। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।